प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपका उप संयोजन यौगिक के जो यूपीएससी नाम होते हैं। एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है आपका। आपको एकदम बेसिक से इसका नाम लिखना बताएंगे और पूरा 2 फॉर्मूले पर सिर्फ इसका नाम होता है और एक आपका ऑक्सीकरण संख्या, पूरा सब कुछ निकाल करके आपको एकदम बेसिक से बताएंगे कि आप किस प्रकार से इसको लिखेंगे तो एकदम आराम से आप लिख लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए शुरू करते हैं कि आप जो ये है कि संयोजन यौगिक जो होते हैं उनका यूपीएससी नाम किस प्रकार से लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि आप किस प्रकार से लिखेंगे। एकदम आसानी से जो इसका नाम है लिख लेंगे। बात करते हैं अपने पहले यौगिक की। तो आपका पहला यौगिक जो है K2 ब्रैकेट में Ni यानी निकेल है और CN4। अब इसका देखिए नाम तो जो यहाँ पर आपके ऋण आयन जो ये है ऋण आयनिक संकर है, यानी CN जो होता है ऋण आयनिक संकर होता है। इसका नाम जो 2 फार्मूला होता है ऋण आयनिक संकर के लिए अलग होता है और धनायन संकरों के लिए अलग होता है। तो अब देखें ऋणायन संकर के लिए जो हमारा फार्मूला होता है धन आयन का नाम होता है प्लस में लिगेंड का संख्या वह नाम प्लस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम प्लस 8 लगता है पश्च, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उनके बाद में जो है 8 लगता है। और जो बाद में उसके बाद रोमन संख्या में ऑक्सीकरण, यानी कि इनका जो है रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो इसी फार्मूले पर आपको जो है ऋणायनिक संकरों का जो है आईपीएससी नामकरण करना है। तो आइए देखते हैं पहले का आईपीएससी नामकरण हम किस प्रकार करेंगे और कैसे एकदम आसानी से इसको कर लेंगे। तो पहला हमारा है K2। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले आप क्या लिखेंगे, धन आयन का नाम, यानी हमने क्या कहा था कि पहले हमें लिखना जो है क्या, धन आयन का नाम। धन आयन का नाम हमारा हो जाएगा K2 दिया है तो पोटेशियम हो जाएगा, यानी कि धन आयन का नाम यहाँ पर आपका पोटेशियम हो जाएगा, यानी कि K2 पोटेशियम। अब बात करें आपका दूसरे में क्या करना है, लीजेंड की संख्या व नाम, यानी लीजेंड जो दिया है उसकी संख्या व नाम। तो लीजेंड की संख्या यहाँ पर 4 है तो 4 को आप किससे लिखेंगे, टेट्रा से, यानी 4 जो हो जाएगा आपका टेट्रा हो जाएगा। अब लीजेंड का जो नाम है आपका क्या है, साइनो, यानी यहाँ पर लीजेंड का जो नाम हो जाएगा वो साइनो हो जाएगा। अब बात करें जो केंद्रीय धातु परमाणु, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु आपका हो जाएगा इसका नाम अब लिखेंगे तो इसका नाम जो हो जाएगा निकिल हो जाएगा। लेकिन बाद में हमने बताया था कि निकिल में जो है 8 लगाते हैं, यानी निकिल नहीं परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु कोई भी हो, जब ऋण आयन का नामकरण करेंगे उप संयोजन यौगिक में तो उसके बाद में जो है 8 लगाते हैं। तो निकिल का हो जाएगा आपका निकिलेट। अब बात करते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है रोमन अंक में। तो ऑक्सीकरण संख्या ये 2 जो लिखा है हमने निकिल का, वो किस प्रकार लिखा है एकदम विस्तार से बताते हैं आपको किस प्रकार आप निकालेंगे इसको। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जब ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो वहाँ पर पोटेशियम पर आपका होता है +1 होता है, तो आपका +1 हो जाएगा। और आपको निकालना किसका है, निकालना है आपको निकिल का। तो निकिल के लिए आप यक्स कर देंगे और CN जो आपका होता है केंद्रीय आपका ऋणायन है तो इस पर -1 होता है। तो अब आप निकालेंगे कैसे, आप निकालेंगे करेंगे ये कि आप देख सकते थे जो पोटेशियम है उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, और CN की परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। अब आइए निकालते हैं पूरा आराम से किस प्रकार से आप निकालेंगे। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या कि 2 गुणे 1 कर देंगे, क्योंकि पोटेशियम की जो परमाणु की संख्या थी वो 2 थी, तो 2 गुणे 1 कर देंगे प्लस। अब निकिल का निकालना है तो यक्स कर देंगे प्लस। अब CN जो है -1 है इसका और इसकी जो परमाणु की संख्या थी 4 थी, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसके बराबर में जो आप कर देंगे 0 कर देंगे, यानी कि 0 कर देंगे। उसके बाद आप 2 ये हो जाएगा प्लस में यक्स और ये जो है -1 गुणे 4 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा बराबर का 0। तो ये -4 है और ये +2 है तो आपका बचेगा क्या, यक्स माइनस का 2 बराबर का 0 बचेगा, यानी कि यक्स बराबर जो है आपका 2 बचेगा। यहीं से हमने जो लिखा था आपका रोमन अंकों में जो नाम लिखा था, यानी रोमन अंक में 2 जब लिखा था वहाँ पर, तो इसी प्रकार यक्स बराबर आपका 2 निकलेगा, यानी जो निकिल होगा, निकिल का जो ऑक्सीकरण संख्या आपका यहीं से निकलेगा जो है 2 बचे। आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाला। इसी प्रकार से आप किसी भी जो यौगिक दिए रहेंगे उसमें से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार आप पहले लिखेंगे धन आयन का नाम, तो पोटेशियम आपका हो जाएगा। उसके बाद लीजेंड की संख्या, तो लीजेंड आपका साइनो है तो साइनो का आपका 4 दिया है तो 4 को टेट्रा लिखेंगे। उसके बाद जो है आपका लीजेंड का नाम लिखेंगे तो लीजेंड का नाम साइनो हो जाएगा। उसके बाद आपका केंद्र धातु परमाणु जो है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद में जो है 8 लगाएंगे। जब ऋणायन यौगिक का नामकरण करेंगे तो बाद में 8 लगाएंगे, तो 8 लगाएंगे आपका निकलेट हो जाएगा। और ऑक्सीकरण संख्या हमने आपको निकाल के दिखा दिया कि 2 आया था तो 2 आप लगा देंगे रोमन अंक में।
अब बात करें इसी प्रकार दूसरे की, तो दूसरे का नामकरण करेंगे आप जब, तो देखेंगे यहाँ पर भी आपको हम पूरा अच्छे से बताते हैं। दूसरे का जब नाम करेंगे तो आपका ये भी ऋणायन धातु है, ऋणायन यौगिक है। ऋणायन यौगिक है तो इसमें भी देखेंगे तो आप सबसे पहले कैल्शियम है तो आप लिखेंगे, यानी कि धनायन का नाम लिखेंगे सबसे पहले। Ca2 आपका कैल्शियम है तो ये धनायन हो जाएगा कैल्शियम। उसके बाद आपका साइनो, फिर से इसमें जो है आपका लीजेंड जो है साइनो है, तो साइनो, और पहले इसका जो है क्या लिखेंगे आप, संख्या लिखेंगे, यानी लीजेंड की संख्या, तो संख्या इसकी 6 है तो हेक्सा हो जाएगा। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे तो नाम इसका हो जाएगा साइनो। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, तो केंद्रीय धातु परमाणु जो यहाँ पर निकेल जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ा है, आपका क्या जुड़ा है, केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पर आपका आयरन जुड़ा है, आयरन, माफ करिए आयरन। केंद्रीय धातु परमाणु में जब आपका अंतिम में एट लगाएंगे ऋणायन यौगिकों का नामकरण का समय, तो ये आपका फेरेट हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार आप देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या वहाँ पर आपको कैल्शियम दिया था, कैल्शियम का जो होता है +2 चार्ज होता है, और निकालना आपको आयरन का था, तो आयरन का Fe का आप यक्स मान लीजिए, और साइनो का हमने पहले बताया था कि -1 होता है। अब इसी प्रकार जब आप करेंगे तो Ca का जो परमाणुओं की संख्या कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 कर देंगे, प्लस का आपको इसका निकालना है तो यक्स को उसी प्रकार छोड़ देंगे प्लस, और इसका जो परमाणुओं की संख्या थी वो 6 थी, तो -1 गुणे 6 बराबर का आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से बात करें तो आपका 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस का x, और ये माइनस का 6 हो जाएगा बराबर का 0। उसी प्रकार यक्स और -6 और +4 जो है वो -2 हो जाएगा बराबर का 0। तो यक्स बराबर आपका यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण संख्या 2 बचेगा, यानी फेरेट का जो आपका ऑक्सीकरण संख्या आएगा यहाँ पर भी 2 आएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या आपने निकाल लिया, तो आप पूरा नाम लिख देंगे। यहाँ पर फेरेट का जो ऑक्सीकरण संख्या है 2 आया था, तो उसी प्रकार आप लिख देंगे कैल्शियम हेक्सा साइनो फेरेट 2, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में 2। तो इसी प्रकार जो है आपको उपसंयोजन यौगिक के जो ऋण आयन संकर होते हैं उनका नामकरण उसी प्रकार लिखेंगे। अब तीसरे का उसी प्रकार देखते हैं, तीसरा भी आपका ऋण आयन संकर ही है। तीसरे का आप लिखेंगे तो पहले देखेंगे आप आयरन, यानी कि जो आयरन दिया है ये आपका हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते थे आप ब्रैकेट के बाहर कोई यानी कि नहीं लगा था, यहाँ पर आप देख सकते थे, यहाँ पर अब 3 लगा है, तो आप देखें ध्यान दीजिएगा, आयरन पहले लिखेंगे, यानी कि धनायन का नाम आपका हो जाएगा आयरन, क्योंकि यहाँ पर आप फेरेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये धन आयन है, और यहाँ पर जब आप फेरेट लिख रहे थे तो ये क्या था उस समय आपका केंद्रीय परमाणु था। अंदर जब रहेगा ब्रैकेट तो केंद्रीय परमाणु रहेगा, और बाहर रहेगा तो इसका डायरेक्ट नाम लिखेंगे, तो आयरन, और इसमें 3 लगा है तो 3, प्लस में हेक्सा, यानी कि आप जो लीजेंड है उसका पहले आप जो है संख्या लिखेंगे, तो लीजेंड जो है 6 है, 6 परमाणु इसके, तो हेक्सा हो जाएगा। फिर साइनो ही लगा है तो साइनो, फिर फेरेट, यहाँ से फेरेट लिख लेंगे, और उसी प्रकार ऑक्सीकरण संख्या हमने 2 परमाणुओं का निकाल करके आपको बता दिया था, तो आप इसका अपने आप निकाल लेंगे, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन से देख सकते हैं आप थोड़ा सा चेंजिंग है। पहले क्या था कि जो आपके धनायन थे वो कहाँ थे, पहले थे, लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है वो पहले आ रहा है, और ये वाला हिस्सा जो है वो बाद में आ रहा है, यानी कि ये जो हिस्सा है ये बाद में आ रहा है और ब्रैकेट वाला पहले आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ये धनायन संकर होते हैं, तो इनमें नामकरण में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका नामकरण करते समय आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, यानी लीजेंड की संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद तथा नाम लिखेंगे लीजेंड का, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, उसके बाद रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद जो है ऋणायन का नाम लिखेंगे। अब आइए देखते हैं इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे। तो इसमें आपका पहले आप लिखेंगे क्या, लीजेंड की संख्या, तो लीजेंड आपका क्या है, एक्वा है, यानी कि इसका जो लीजेंड का नाम एक्वा होता है, तो ये लीजेंड की पहले संख्या लिखेंगे, तो लीजेंड की संख्या आपकी 6 है तो 6 को हेक्सा से लिखते हैं। फिर लीजेंड का नाम लिखेंगे तो लीजेंड आपका एक्वा हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु के नाम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु आपका आयरन है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद उसका जो है ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 होगी। ऑक्सीकरण संख्या मैं आपको निकाल करके दिखा दिया है किस प्रकार जो है आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, उसी प्रकार आप सबका जो है निकाल लेंगे, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद सबसे बाद में आप लिखेंगे ऋण आयन का नाम, यानी ऋण आयन का जो नाम होता है यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लोराइड, यानी क्लोराइड आपका जो हो जाएगा ऋण आयन का नाम। अब उसी प्रकार पाँचवें का नामकरण करेंगे, तो पाँचवें का नामकरण भी देख सकते हैं, ये भी जो है धनायन संकर आपका है, क्योंकि यहाँ पर भी जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है वो पहले है और ये जो है वो बाद में है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, लीजेंड की संख्या तथा नाम, तो लीजेंड की आपकी संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 को हेक्सा से दिखाएंगे। उसके बाद आपका लीजेंड जो है वो NH3 है, यानी एमीन है, यानी कि हेक्सा एमीन हो जाएगा आपका।
उसके बाद आप लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो केंद्रीय धातु परमाणु आपका निकिल हो जाएगा, तो निकिल लिख देंगे। उसके बाद इसका आपका रोमन अंक में जो है ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 है। उसके बाद आप लिखेंगे ऋणायन का नाम, तो यहाँ ऋणायन आपका क्या है, फिर से क्लोराइड है। इसी प्रकार आप इसका नामकरण करेंगे। अब छठवें और अंतिम की देखते हैं, जिससे आप पूरा एकदम सीख गए होंगे एकदम आसानी से किस प्रकार आप जो है ऋणायन संकरों का नामकरण और धनायन संकरों का नामकरण जो है सहसंयोजन युग्म में करें। छठवें में उसी प्रकार जब आप करेंगे तो छठवें में आप देखेंगे कि जो छठवां है ये आपका ऋणायनिक संकरों का जो नामकरण कर रहे थे उस प्रकार है, क्योंकि ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है वो बाद में है और जो धनायन दिया है वो पहले है। तो इसका जो नामकरण करेंगे आप ऋणायनिक संकरों के हिसाब से करेंगे, यानी पहले आप धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद लीजेंड का संख्या वो नाम लिखेंगे, उसके बाद देख सकते हैं आप जो ऋणायनिक संकरों का नामकरण कर रहे थे, धनायन का नाम, लीजेंड का संख्या वो नाम, प्लस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, प्लस 8 पश्च लग्न, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है इनके बाद में 8 लगाएंगे, उसके बाद रोमन संख्या में ऑक्सीकरण करेंगे। तो अब आइए इसका नामकरण करते हैं ऋणायन संकरों के हिसाब से, यानी पहले, दूसरे और तीसरे का जिस प्रकार किया था। तो सबसे पहले आपका धनायन का नाम हो जाएगा सोडियम। उसके बाद लीजेंड की संख्या आपका साइनो जो है इसका 2 है तो डाई हो जाएगा। उसके बाद लीजेंड का नाम लिख देंगे, साइनो हो जाएगा। और अर्जेंटेट, यानी जो आपका अर्जेंट होता है, लेकिन इसका जो है अर्जेंटेट 8 लगाएंगे बाद में, तो आपका अर्जेंटेट हो जाएगा। और जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 आती है। यहाँ से निकालेंगे जब ऑक्सीकरण संख्या आप इसका, तो ऑक्सीकरण संख्या आपका 1 आएगी, माफ़ करिए 1 आएगी, लेकिन हमने गलती से 0 बोल दिया। 1 आएगी आपकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या जो है यहाँ पर आप 1 लगा देंगे। इसी प्रकार आप जो है ऋणायनिक संकरों का नामकरण और धनायन संकरों का नामकरण करेंगे उपसंयोजन यौगिक में।